सुखी को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे ये सच सबके सामने लाना ही पड़ेगा, रणबीर के सामने लाना ही पड़ेगा। मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। राणा, जो कुछ भी इल्जाम तूने मुझ पे लगाए हैं, जो कुछ कहा है, शायद किसी हद तक सच है। शन्नो कभी गलत नहीं कहती है, जो भी कहती है ना हमेशा ठीक ही कहती है। और मैं कह रही हूँ, आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मेरी बेचारी बहन, वो आज दुल्हन बनी है, उसके जज्बातों के साथ क्यों खेला जा रहा है? और अगर रणबीर को ब्याह नहीं करना था तो नहीं करते, लेकिन कम से कम इस तरह उसका दिल तो मत तोड़ो। और रणबीर को जब ये सच्चाई पता चलेगी तो जैसे तूने कहा, उसका तो दिल ही टूट जाएगा, विश्वास उठ जाएगा उसका मुझसे हमेशा के लिए। और उसका तो क्या, पूरे खानदान का विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा। इतने सालों से जो रुतबा, जो इज्जत इस घर में कायम करके रखी है, वो बस एक ही पल में आज तक किसी चीज से डर नहीं लगा। आज पहली बार डर लग रहा है। अपनों का साथ खोने का डर मुझे बहुत डरा रहा है रानू। रणबीर ऊपर वाले से डर, कुछ तो खौफ खा। तूने खुद कहा था ना कि तू टीना नाल ब्याह करेगा। चल मंडप पर चल और फेरे पूरे कर ले। गलती तो हमारी है ना, जब हमने रानो को खुद 7 दिनों की मोहलत दी थी कि वो अपनी सच्चाई साबित कर सके, तो 7 दिन पूरे होने से पहले टीना और रणबीर का ब्याह करवाना, ये भी तो गलत ही हुआ ना। और रानो ने कोई गलती नहीं की, उसने तो वही किया जो उसे करना चाहिए। अभी भी 7 दिन पूरा होने में 1 दिन बाकी है। अच्छा, तो वो तो बहुत कुछ करना चाहती है, तो हम क्या करें? उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने दे और यहाँ हाथ बांध कर खड़े रहे? कोई सच, कोई सबूत वो यहाँ लेकर आई क्या किसी के सामने? नहीं ना। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ इस रानो को, इसे हमारी खुशियां देखी नहीं गई, इसलिए यहाँ चली आई रंग में भंग डालने। हाय हाय, मेरे इस परिवार को रानो की नजर लग गई है। हमारी खुशियों को ना इस रानो की नजर लग गई है। हर खानदान की खुशियां किसमें होती हैं? एक तो और विश्वास में। और अगर ये विश्वास ही टूट गया रानो, तो मेरा तो पूरा खानदान ही बिखर जाएगा ना। वो कहते हैं ना कि विश्वास एक नाजुक कांच की तरह होता है, हल्की सी भी ठोकर लगी तो चकनाचूर हो जाता है। सालों गुजर जाते हैं विश्वास बनाने में, और टूटते वक्त बस ऐसे एक पल में टूट जाता है। रानो, मैंने इस घर के लिए ना बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ गवाया है मैंने। मेरे भाई मुझे सिर्फ प्यार नहीं करते, आधार मानते हैं इस खानदान का। लेकिन अगर ये आधार ही टूट गया तो पूरा खानदान ही बिखर जाएगा ना। मेरी खातिरदारी करने के चक्कर में आप लोग एक बहुत जरूरी काम भूल रहे हैं जी। मतलब ये कि जब घर के बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे रहेंगे तो वहां दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद कौन देगा जी? हैं? ज्वाई जी भी वहीं होंगे जी। चलिए वहीं चलते हैं हम लोग सारे। अरे बैठिए ना, रणबीर ने कहला भेजा है कि वो यहीं आपको मिलने के लिए आ रहा है। अब बैठिए ना, क्यों तकलीफ करें, आ जाएगा। ज्वाई जी ने ऐसा कहा है तो फिर तो बैठना ही पड़ेगा जी। तू इसे ठीक समझ या गलत समझ रहा हो, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी मेरे घर की खुशियां और एकता है जो तेरे हाथों में है। हाथ जोड़ दिया तेरे सामने,
विनती करती हूँ कि ये सच्चाई रणवीर को ना पता चले। अगर पता चल गई तो तेरा रणवीर तेरी आंखों के सामने टूट जाएगा, पूरा परिवार बिखर जाएगा उसका। वाह प्रीत बहन जी, अपने परिवार के बारे में तो सोच लिया आपने, लेकिन मेरे परिवार पे क्या बीती होगी कभी सोचा आपने? मेरे बाबूजी पे क्या बीती होगी जब उनका बेटा बिना किसी जुर्म के जेल चला गया, उनकी बेटी की बारात चौखट से वापस लौट गई। ऐसे इंसान के ऊपर क्या बीती होगी सोचा कभी आपने? मैं आज तक बिन बिहाई दुल्हन बन के दुनिया के सामने घूम रही हूँ, सिर्फ अपने बाबूजी का झूठा भ्रम पूरा करने के लिए, उन्हें झूठी खुशी देने के लिए। क्या बीती होगी हम पे? अब सिर्फ ये सोच के डर के कि आपका परिवार बिखर जाएगा, लेकिन मेरे परिवार का क्या, जो कब का टूट के बिखर चुका है। ऐसे में आप मुझसे ऐसी उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि मैं सच सबके सामने नहीं लेकर आऊंगी? नहीं प्रीत बहन जी, आज सुखी की बहन, गुड्डो की ननद और अपने बाबूजी की बेटी अपना फर्ज जरूर पूरा करेगी, जरूर पूरा करेगी। अरे गुड्डो रुको, मेरी बात सुनो। अरे पकड़ो इसे। गुड्डो रुको, रुको, मेरी बात सुनो। गुड्डो रुको, मेरी बात सुनो। गुड्डो, गुड्डो रुको, गुड्डो। क्या हुआ सिस्टर? क्या हुआ? वो गुड्डो, गुड्डो भाग गई। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? तुम लोग एक पेशेंट का ध्यान नहीं रख पाते हो। कहां थे तुम लोग? अब चलो ढूंढते हैं बेवकूफ। रानू, रानू, क्या बात हुई तुम्हारी प्रीत बहन जी से? कहो ना रानू, कहो ना क्या बात हुई? रानू, जब से तुम यहां आई हो तब से यहां सब कुछ थम गया है। इस मंडप की अग्नि, हमारे फेरे, इन फेरों के मंत्र, सब कुछ थम गया है। मैं ये शादी के फेरे तुम्हारे साथ लूंगा या टीना के साथ, अभी तुम्हारा सच ही तय करेगा। अब अपनी चुप्पी तोड़ दो, कहो कि सच क्या है, बचा लो हमारे रिश्ते को। कहो रानू की सच क्या है? कोई बात हो गई जी, आइए देखते हैं। नहीं जी नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा। आप बैठिए आराम से। ऐसी कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। पुप्पी, तू इन्हें जरा आराम से बिठा ना। हाँ बेबे, मैं देखता हूँ। चलो मैं आती हूँ। बैठिए ना गुरजर जी,
बैठिए, बैठिए, कुछ ले लीजिए ना खाने के लिए। ना जी बस, घर में पंचांग हैगा जी? पंचांग वाला कैलेंडर मतलब हैगा घर में? पंचांग वाला कैलेंडर? हाँ जी। अब हाँ, इधर था तो कहीं। ओ आओ जी, मैं देख लिया जी, मैं ले लेता हूँ, खुद ही देख लेता हूँ। माफ करना जी। हाँ, पंडित ने कहा था परसों जा तो जहां, फिर अगले हफ्ते वीरवार का दिन ठीक रहेगा रानू को पाग फेरे के बाद ससुराल भेजने के लिए। तो कमाल है जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं और मैं अपने आप से बात करता जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पता नहीं, मैं भूलने लग पड़ा हूँ जी। तो वैसे मान साहब, आपको क्या लगता है रानू को भेजने का कौन सा दिन ठीक रहेगा आपके हिसाब से? वो गुरचरण जी बिजी आ जाती हैं ना, उनको पूछकर बताता हूं आपको। हाँ जी, हाँ जी, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ना आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ ये शादी के माहौल में आके पता नहीं कौन से कामों में लग गया हूँ, कैसी बातें कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप थोड़ी चाय ले लीजिए। ये लीजिए, चाय लीजिए ना। इस तरह है जी कि बाप होना बेटी का, तो अपनी मन की तसल्ली के लिए ये सब करना पड़ता है। आपको तो पता ही होना है, आपने भी तो गुड्डो के टाइम, पग फेरे के टाइम ये सब किया होना है ना। लेकिन समझ नहीं आया जी, गुड्डो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। गुड्डो वो क्या है ना, घर में कोई फंक्शन हो, गुड्डो की आवाज ना सुनाई पड़े, ठीक नहीं लगता जी, है ना जी? हो कुड़िए, मरने का इरादा है तेरा? और मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली तेरे को? कमाल है। पता नहीं क्यों लोग मरने के लिए गाड़ियों के आगे आ जाते हैं। खुद तो मरते ही हैं, हमें भी मुसीबत में डाल देते हैं। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलो ना, मुझे ना मेरी रणवीर भी जी और प्रीत बहन जी के पास ले चलो ना प्लीज भैया, मुझे मेरे घर ले चलो। तुम्हारा घर है कहाँ? घर का कुछ अता पता भी तो होना चाहिए। हाँ, वो बड़ी हवेली है ना, बड़ी हवेली, वो बहुत बड़ी सी बड़ी हवेली जो दूर से भी दिखती है, वही मेरा घर है। मगर मुझे तो ना दिखी है तुम्हारी हवेली।
रानू तुम चुप क्यों हो? कहो ना, सच क्या है? क्या बात हुई तुम्हारी प्रीत बहन जी से? रानू तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे सच पे 3 जिंदगियां टिकी हुई हैं। अब चुप मत रहो रानू, कहो कि सच क्या है? मैं जानती हूँ रणबीर कि आज जो मैं सच बताऊंगी उस सच पर 3 लोगों की जिंदगियां टिकी हुई हैं। जिसमें से एक जिंदगी तुम्हारी है और एक जिंदगी मेरी है। लेकिन आज मैं वो सच जरूर बताऊंगी। लेकिन आज मैं वो सच जरूर बताऊंगी। प्रीत बहन जी,